नमस्कार दोस्तों। जीके से संबंधित दोस्तों ये महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है और इसमें मैंने सभी कंपटीशनों का मिश्रण लिया है ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे। और निश्चित सफलता के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और इससे पहले में मैंने लिया था ये लिया था मैंने 1100 तक लिया था। इसमें देखिए 1101 है। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट होता है, ताकत का कोबाल्ट होता है। ये ताकत बढ़ाने के लिए होता है, तो विटामिन B12 होता है। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड गुजरात में किस स्थान पर है? तो सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का जो यार्ड है वो गुजरात में है, अलंग नामक स्थान पर है। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, भ्रूण वृद्धि को मापने वाली विकसित तकनीक कौन सी है? तो भ्रूण वृद्धि को मापने वाली विकसित तकनीक जो है वो है अल्ट्रासोनिक्स होती है। जो बच्चा पेट में होता है तो उसकी वृद्धि को मापने वाली होती है ये तकनीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 22 कैरेट सोने की शुद्धता है। तो 22 कैरेट सोने की जो शुद्धता होती है ये 92% होती है, यानी -92% होती है। ये सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, संगणकों में या कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप निम्नलिखित से बनाए जाते हैं। तो कंप्यूटर में जो आईसी चिप यूज की जाती है वो सिलिकॉन से बनाए जाते हैं। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, दक्षिण ध्रुवीय शोध के लिए स्थापित भारतीय स्टेशन का क्या नाम है? तो दक्षिण ध्रुवीय शोध के लिए स्थापित भारतीय स्टेशन का जो नाम है वो है दक्षिण गंगोत्री है। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। और इसकी स्थापना 1981 में की गई थी। 1981 में की गई थी। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है। तो कंप्यूटर की स्मृति का जो मापन किया जाता है वो बिट्स के द्वारा किया जाता है। ये पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, भारत द्वारा विकसित ICBM जिसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर से अधिक है का क्या नाम है? तो जिसकी क्षमता 2000 किलोमीटर से ज़्यादा है उसका नाम है अग्नि 2 नाम है उसका। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। ये मिसाइल क्षमता टेक्नोलॉजी है। नेक्स्ट देखिए, मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य सूर्य के चतुर्दिक चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों के समूह को क्या कहते हैं? तो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य सूर्य के चारों ओर चक्कर जो लगाते हैं चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े, उनको कहा जाता है क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी का क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु ये क्रमशः क्वथनांक जो है इसका बढ़ेगा और हिमांक जो है इसका घटेगा। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, नीलगाय निम्नलिखित कुल में आती है। तो नीलगाय जो आती है वो हिरण कुल में आती है। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, किस देश के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा कृत्रिम रक्त बनाया जो प्लास्टिक रक्त की किस्म का है, जिसे किसी भी मरीज को उसके रुधिर ग्रुप का विचार किए बिना दिया जा सकता है? तो ऐसा रक्त जो बनाया है वो बनाया है ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने बनाया। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शहतूत का फल है। तो शहतूत का फल जो होता है सोरोसिस होता है। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोटीन निम्न में से किस अम्ल से एकत्रित होती है? तो प्रोटीन जो एकत्रित होती है वो प्रोटीन का होता है अमीनो अम्ल होता है, उससे एकत्रित होती है। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, फसल का प्रकार जिसमें हवा से नत्रजन संचित करने की क्षमता होती है। तो फसल का ऐसा प्रकार जो जिसमें हवा से नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता होती है वो होती हैं दालें होती हैं हमारी। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा सर्वोत्तम पर्यावरण अनुकूल है? तो सर्वोत्तम पर्यावरण के अनुकूल जो है ये सौर सेल होता है। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। और बाकी पेट्रोलियम उत्पाद, वन उत्पाद और नाभिकीय विखंडन ये जो हैं पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओजोन परत के क्षयीकरण का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ओजोन जो परत होती है जो सूर्य की किरणों से पराबैंगनी किरणों को वहीं पर रोक लेती है, तो उसको क्षयीकरण का जो उस प्रमुख कारण है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 1975 तक जो नहीं था वो अखंडता शब्द नहीं था, बाकी ये तीनों थे। और आपको बता दें कि 1976 में 42वां संशोधन हुआ था, जिसमें पहले पैरे में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे और छठे पैरे में अखंडता शब्द जोड़ा गया था। यानी इसका मतलब 1975 तक ये अखंडता शब्द इसमें नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है? तो ऐसा विषय जो है वो है मूल अधिकारों का संरक्षण होता है, और जो दोनों के क्षेत्र में आता है, और राज्यों का पारस्परिक विवाद, और ये दोनों के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष होता है। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से प्रस्तावित है? तो संघात्मक व्यवस्था जो ली गई है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? तो ऐसा है एकल कार्यपालिका अध्यात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त हैं? तो भारत के हमारे देश के राष्ट्रपति को जो प्राधिकार प्राप्त हैं वो हैं डी पार्ट करेक्ट आंसर है 2 और 4 हैं, यानी औपचारिक और विधिक, और संवैधानिक और नाम मात्र का, ये दोनों हैं। नेक्स्ट देखिए, लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है? तो लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस जो होती है वो होती है द्वितीय वाचन में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग किस वर्ष बनाया गया था? किस वर्ष में बनाया गया? 3 सदस्यीय आयोग निर्वाचन आयोग को बनाया गया था, वर्ष 1989 में बनाया गया था। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो मूंगफली का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है हमारे देश में वो है गुजरात, और सोयाबीन का है इसमें मध्य प्रदेश। नेक्स्ट देखिए, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना का वर्ष है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना जो हुई थी 1974 में हुई थी, यानी सेल की स्थापना हुई थी, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन नियमित रूप से निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रीय आय का प्राकलन जो किया जाता है हमारे देश में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है? तो असमानता घटाने का जो उपाय नहीं है इनमें से वो है अर्थव्यवस्था का उदारीकरण करना। बाकी ये न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, करारोपण और भूमि सुधार, ये तीनों असमानता घटाने के उपाय हैं। नेक्स्ट देखिए, मिड डे मील योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो मिड डे मील योजना जो प्रारंभ की गई थी वो की गई थी वर्ष 1995 में प्रारंभ की गई थी। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, नेको एक ऐसी संस्था है जिसका संबंध है, नेको संस्था जो है वो परिवार कल्याण आयोग ने इसकी परिवार कल्याण मंत्रालय ने इसकी स्थापना की थी 1992 में, और वो एड्स के इलाज के लिए की थी। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, कापार्ट का एक स्वायत्त संस्था है जो निम्नांकित के अधीन कार्य करती है। कापार्थ जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन कार्य करती है, और ये ग्रामीणों की खुशहाली के लिए ये कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भिलाई स्टील प्लांट भारत सरकार तथा निम्नलिखित में से किस एक का संयुक्त उपक्रम है? तो ये है भिलाई स्टील प्लांट जो है ये रूस और भारत का संयुक्त उपक्रम है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन गाय की उच्च दुग्ध उत्पादन प्रजाति है? तो वो है बी पार्ट होल स्टाइन है, यहाँ पर स्टाइन ले की जगह एन है, होल स्टाइन होती है ये। बी पार्ट का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, जया, पद्मा एवं कृष्णा निम्नलिखित में से किस धान्य सीरियल की उन्नत किस्में हैं? तो ऐसी उन्नत किस्में जो हैं ये धान की हैं। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना किस राज्य में स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना जो स्थित है वो गुजरात राज्य में स्थित है। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है? तो नोबेल पुरस्कार विजेता जो नहीं है इनमें से वो जगदीश चंद्र बोस हैं, इनको नोबेल पुरस्कार नहीं मिला, और हरगोविंद खुराना, सी वी रमन और एस चंद्रशेखर, इनको नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह था। तो अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह जो था वो आर्यभट्ट था, और इसको 1975 में जो भेजा गया था इसको, और सोवियत संघ के बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र से इसको भेजा गया था। नेक्स्ट देखिए, डीएनए फिंगरप्रिंट के उपयोग द्वारा इंग्लैंड में पहला अपराध किस वर्ष में हल किया गया था? तो डीएनए फिंगरप्रिंट के द्वारा जो हल किया गया था इंग्लैंड में पहला अपराध था वो हल किया गया था 1993 ईस्वी में। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, लेड पेंसिल में होता है, तो लेड पेंसिल में जो होता है वो ग्रेफाइट होता है। तो ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस।
नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स सो मच।